हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये हमारी प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की एक सीरीज, जहां पर हम कॉलेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। आज ऐसे ही एक खूबसूरत से कॉलेज के बारे में बताऊंगा, एक शानदार जानदार कॉलेज के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में भैया कम बच्चों को पता होता है। वो है IIEST शिवपुर। IIEST शिवपुर, ये शिवपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है जी, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। क्या है भैया इसका फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, है ना। एक इंस्टीट्यूट है IIST, इसके बारे में वीडियो बन चुकी है। जबरदस्त कॉलेज है जिसके थ्रू आप इसरो आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि वो वीडियो दोबारा लेकर के आगे क्या भैया आप, है ना। तो यहाँ से आपको बात चीज समझ में आ रही है। एक नया कॉलेज, एक शानदार कॉलेज, जबरदस्त कॉलेज। चलिए देख लेते हैं IIST शिवपुर के बारे में। भैया कुछ इस तरीके का कैंपस दिखेगा। कैंपस बहुत ही सुंदर है, ठीक ठाक लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए कॉलेज बहुत ही पुराना है। 1856 में स्टैब्लिश किया गया था, मतलब कि हमारी आज़ादी के कम से कम 101 साल पहले। ठीक है, 1857 में तो एक क्रांति भी हुई थी, उसके एक साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था IIEST को। लोकेशन है भैया वेस्ट बंगाल। इंस्टीट्यूट कैसा है? गवर्नमेंट टाइप है। ठीक है, इसका मतलब कैसा है? थोड़ा मोड़ा सस्ता हो सकता है। 114 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, मतलब है कैंपस साइज ठीक ठाक है, एरिया अच्छा है। अगला देख लेते हैं भैया। ये देखिए शानदार बात, सेकंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। सेकंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया इज IIEST। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड इन द रिसर्च। एक्चुअली रिसर्च के लिए जबरदस्त कॉलेज है हमारा ये IIEST। ठीक है जी, पे आगे भी चर्चा होगी। NIRF रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो 14th इसकी NIRF रैंकिंग निकल के आती है जी। आइए अगला देख लेते हैं। IIST क्यों जाना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, ये इंस्टीट्यूट पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। नेशनल इंपॉर्टेंस कहने का क्या सेंस होता है? एक्चुअली गवर्नमेंट ने अब मतलब जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं ना, उसको ये टैग देना शुरू किया। पिछले 5-6 साल से ये ट्रेंड है नेशनल इंपॉर्टेंस का, जिससे बच्चे को भी ये पता चल पाए कि हाँ ये अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ओके। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये आता है। सेकेंड ओल्डेस्ट, इस पर चर्चा हो चुकी है। सिटी कोलकाता में आपको ये मिल जाएगा, तो मतलब आना जाना भी आसान होगा। ग्रीन कैंपस है, सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज। ठीक है, पढ़ लीजिए जो भी बाकी सुविधाएं हैं, सुविधाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, मतलब आपको ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं होने वाला है। कैंपस ठीक ठाक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। आइए अगली चर्चा करते हैं भैया। फीस स्ट्रक्चर, ये जानना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। फीस पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर की फ़ीस क्या होती है देख लीजिए। यहाँ पर उनकी वेबसाइट से उठाया गया है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जनरल OBC EWS के लिए अगर फैमिली इनकम जो हुई 1 लाख से कम हुई, अगर फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम हुई, तब देखिएगा जो डे स्कॉलर्स हैं। डे स्कॉलर्स किसको बोला जाता है? जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, अपने घर से आते जाते हैं, उनको डे स्कॉलर्स बोला जाता है। बाकी हॉस्टलर समझ ही रहे हो अब कौन होगा। ठीक है, तो उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे। अगला देखते हैं, अगर फैमिली इनकम जो है जनरल OBC और EWS के फैमिली इनकम जो है 1 से 5 लाख रुपए के बीच में है, तो हॉस्टलर को यहाँ पे करीब 60,000 रुपये के आसपास देने पड़ेंगे। नॉन हॉस्टलर्स को कितने? करीब 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। आइए देखते हैं, अगर एनुअल फैमिली इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 लाख से ज़्यादा के इनकम पर 1 लाख रुपए लगेंगे, उससे कम है तो 60, और यहाँ पर अगर 1 लाख के आसपास है या 1 लाख से कम है, तब आपको यहाँ पर देख लें 38,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये बात आपके जनरल OBC EWS इन सब पर कर दी गई है। अब बात करते हैं SC ST के लिए। SC ST में हॉस्टलर को 38,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, PWD में 38,000 रुपये देने पड़ेंगे हॉस्टलर्स को। ठीक है, और इनके देखिए क्या लिखा है, मेस फीस इसमें इंक्लूडेड है या नहीं, तो जवाब है हाँ। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, मेस फीस सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पर सब कुछ इंक्लूडेड है। इस हिसाब से देखोगे तो ठीक ठाक है, मतलब महंगा तो नहीं कह सकते इस कंडीशन में, क्योंकि बाकी कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा तो फीस हो गई है। तो अगर 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो मेस फीस वगैरह मिला के 1 लाख रुपए के आसपास ये पर सेमेस्टर में बैठ रहा है, जो कि इतना तो बैठ रहा है भैया। बीटेक अगर करना है तो थोड़ा महंगा होता है बीटेक, नो डाउट, बाकी डिग्रीज के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो, है ना। आइए अगला देखते हैं क्या लिखा है। 100% ट्यूशन फीस माफ़ होती है SC ST और PWD के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट की फैमिली इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो वो ट्यूशन फीस के छूट के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसको जो अथॉरिटी है वो कंसिडर फिर करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें
तो यहाँ जाने के लिए भैया जी जेई मेंस में आपको रैंक लानी पड़ती है। तो जेई मेंस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे जा पाएंगे। अभी मैं रैंक पर ही चर्चा करूँगा, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकायदे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियोज़ में टाइम स्टैम्प्स लग जाए, टीम उसके लिए काम करती है, तो टाइम स्टैम्प्स लगा देगी, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, आगे आपको मिल जाएगा। एडमिशन डन थ्रू जोसा काउंसलिंग के थ्रू होती है। CSAB स्पेशल राउंड, लास्ट में जो राउंड होता है उसके थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर काउंसलिंग इस तरीके से होगी। ये डासा जो होता है ना, ये डायरेक्ट एडमिशन जो प्रोसेस है, ये जो इंडिया से बाहर है, अब्रॉड है स्टूडेंट्स, उनके लिए है। ICCR भी बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी ही है ना। एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलती है, यही नहीं बल्कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने बता नहीं पाया था, यहाँ पे बता देता हूँ। होता क्या है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, देश में हमारे 8 जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। यहाँ के अगर आप बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा और छूट मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या होता है, थोड़ी सी और छूट मिल जाती है, इसकी अलग से ही वो काउंसलिंग करवाते हैं। अच्छा जी, और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो उनको भी सेम छूट मिलती है जो इन 8 स्टेट्स को मिलते हैं। उसका रीज़न है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विच डू नॉट हैव इंजीनियरिंग कॉलेजेस / पॉलीटेक्निक्स और हैव लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन, है ना। जहाँ पर फैसिलिटीज़ की मतलब जहाँ पे एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाई हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा छूट मिलता है जब लास्ट राउंड होता है उसमें, ठीक है। CSAB कैसे लिखा है, NEUT, NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, UT का मतलब यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरीज के नंबर अब बढ़ चुके हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पोर्शन भी अब ऐड हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। लास्ट राउंड में जो सीट्स बचेगी उसमें कुछ हिस्सा जो है इन बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या भैया, स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ, देखिए कुछ ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है भैया DAAD, वैसे हम IITs में इसको डाड स्कॉलरशिप ही बोलते हैं। यहाँ के थ्रू आप जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं, अपनी आगे की फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है तो आपके बहुत ही कम पैसे लगते हैं, अच्छी खासी स्कॉलरशिप ये देते हैं, ठीक है जी। वर्किंग इंटर्नशिप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाइज बोलते हैं इसको। देखते हैं, ओपन टू बीटेक स्टूडेंट्स 5th या 6th सेमेस्टर में फॉर कैरिंग आउट 2-3 month रिसर्च इंटर्नशिप एट जर्मन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। कोई भी जाना चाहेगा यार, अगर गवर्नमेंट खर्चा करे, ठीक है, जर्मनी की गवर्नमेंट खर्चा करे तो निश्चित रूप से जाने योग्य है। और अच्छा खासा इतना मतलब खर्चा मिल जाता है कि आपका आना जाना रहना, एक तरीके समझिए कि आप थोड़ा रिसर्च भी कर लेते हैं, घूम टहल भी लेते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इसके लिए आपको CGPA मेंटेन करके चलनी पड़ती है 8.5, कम लाओगे तो नहीं जा पाओगे, ठीक है। मंथली स्कॉलरशिप फॉर, देखो इतने यूरोज का मिलेगा, मतलब कि ये अभी के हिसाब से समझ लीजिए कि करीब 65,000 रुपये समथिंग इतना आपको मिलेगा। मंथली स्कॉलरशिप है ये, लेकिन उसके साथ देखिए लमसम ट्रैवल सब्सिडी मिलती है, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे भी तो भैया इतनी यूरोज मिलते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करा लेना, ठीक है, कर लेना, मतलब समझ जाओ, ठीक। अगला क्या है कि पेमेंट्स टूवर्ड्स हेल्थ एक्सीडेंट पर्सनल लाइबिलिटीज इंश्योरेंस कवर्ड बाई DEED, समझ गए बात को। तो ये डाड स्कॉलरशिप के अंदर भैया इन चीज़ों का जो इंश्योरेंस है वो भी कवर किया जाता है, ठीक है। समझ तो बात आ गई कि हाँ ठीक ठाक चीज़ है। अगला देख लेते हैं भैया, ये क्या है, ये एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा दिया गया एक स्कॉलरशिप है, ये मुझे थोड़ा बढ़िया लगा। हाँ, इसकी अच्छी बात ये है कि अगर आप मतलब इसको ऑप्ट करते हो, लेते हो, तो इसके बाद आपको पे भी करना रहता है, ठीक है। अच्छी भी बात है ना, क्योंकि आप भी एलुमनाइज बन जाएंगे तो आपको फंड निश्चित रूप से देना चाहिए अपने कॉलेज को, ताकि वहाँ जो बच्चे हैं उनको आगे आने वाले बच्चों को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। आइए देखते हैं, वहाँ पर वेबसाइट पर उन्होंने लिखा कि 87 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफ वैल्यू दिस, इतनी वैल्यू तक का वो स्कॉलरशिप देते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको यही मिलता है, यहाँ तक का आप अवेल कर सकते हैं, है ना। आइए अगला देखते हैं। 4 स्पेशल, इसके लिए भी कैटेगरीज रहती हैं, वो आपको वहाँ जाके समझ में आ जाएगा। 4 स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ टोटल 1,06,000 बुक ग्रांट्स ऑफ 18,000 रुपये तक की अगर आप किताबें खरीदना चाहते हैं, 6 बुक खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को 1 लाख रुपये तक मिल जाता है। तो ये बात समझ में आ गई जी। स्कॉलरशिप का नाम देखिए, थोड़ा सा अजीब सा बड़ा सा है। तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, वो देखना। अप्लीकेंट्स एनुअल इनकम
कितना होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 2 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस कैटेगरी में आ पाएंगे। एप्लीकेंट्स मस्ट स्कोर SGPA मोर देन 8 से ज़्यादा का SGPA होना चाहिए इन लास्ट सेमेस्टर एज बिलो। 4th ईयर स्टूडेंट, अब जैसे देखो, अगर आपको 4th ईयर में आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो 4th ईयर के जस्ट पहले मतलब 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर मतलब 6th सेमेस्टर में आपके 8 CGPA होने जरूरी है। अब अगला देखते हैं 3rd ईयर, तो 3rd ईयर से जस्ट पहले कौन, 2nd ईयर, तो 2nd ईयर का लास्ट सेमेस्टर क्या होता है, 4th सेमेस्टर, उसमें आपके 8 होंगे, तभी आपको जाकर के 3rd ईयर में मिल पाएंगे। तो मतलब 3 सेमेस्टर होंगे जहाँ पर आपको कम से कम 8 SGPA तो लाना ही होगा, तभी मिल पाएगा। ये है बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप भाई, बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। एप्लीकेंट्स विद एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 50,000 रुपये कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इवन दो SGPA इज लेस देन 8। है ना, समझना ध्यान से, ये तो देखो 2 लाख रुपए तक के लिए 8 लाना पड़ेगा, लेकिन अगर फैमिली इनकम 50,000 रुपये से कम हो जाती है, मतलब कम होती है, उस कंडीशन में आप जो है, आपके लिए एक छूट ये है कि आपका ये 8 CGPA से भी नीचे है तब भी वो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इस समय फैमिली इनकम 50,000 से नीचे होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस, आगे बढ़ जाते हैं। जी प्लस दिलवाते हैं भैया, इसको पढ़ना मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि ऑन ग्रेजुएशन फ्रॉम IIEST आई सेल ज्वाइन, जो स्कॉलरशिप मैंने बताया था, ठीक है, एज अ लाइफ मेंबर। आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई कॉशन मनी डिपॉजिटेड विद IIEST एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी ट्रांसफर्ड टू दिस स्कॉलरशिप, ठीक है, एज फर्स्ट द इंस्टॉलमेंट ऑफ माई मेंबरशिप फी। I shall pay up the rest of my life membership fee as and when they are due as notified by, मतलब ये बॉडी है जो आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता देगी। भैया समझ गए बात को ना, कि अगर आप लेते हो तो कोई मिला के करीब करीब उतना पे कर देते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, एक लाइफ लॉन्ग आपको लाइफ मेंबरशिप फ़ी पे करनी होती है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी पे करनी होती है, मतलब हर साल आपको कुछ ना कुछ, वो अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होने वाला है, छोटा अमाउंट होगा, बट हर साल देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमाते रहेंगे, दे सकते हैं। मैं प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 45 लाख पर एनम है, LPA था। एवरेज पैकेज की बात करें तो 12 लाख पर एनम यहाँ पर चला जाता है जी। टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट है, देख लीजिए, बाकी पढ़ लीजिएगा, टाटा स्टील वगैरह वहाँ पे आता है। मामला क्लियर है? तो प्लेसमेंट आप कह सकते हो कि ठीक प्लेसमेंट है, 12 लाख का अगर एवरेज प्लेसमेंट है तो ठीक बोला जाएगा इसको, ठीक है। बहुत महंगा भी कॉलेज नहीं है, ठीक ठाक सा कॉलेज है, क्योंकि जो फैमिली इनकम का ब्रैकेट इन्होंने डिवाइड किया है उस हिसाब से ना मैं आपको बताऊं कि अप्रॉक्स 70% के आसपास बच्चे तो निश्चित रूप से स्कॉलरशिप पा ही जाते हैं। मैंने पूरा पढ़ा था कि 75+ स्टूडेंट्स पा जाते हैं, तो अच्छी बात है। ये तो केवल मतलब 25% बच्चों को ही देना पड़ता है, बाकी बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप इसमें मिल जाती है। अच्छी बात है, मिल भी जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक कॉलेज है बोला जाएगा ना। आइए मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, ये आपके लिए शानदार बात है, ये जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करूँ, एक मैंने वीडियो बना रखा है टॉप 10 एरोस्पेस इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फर्स्ट कमेंट में या तो मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है, और एक्चुअली ना एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेजेस में ये गिना जाता है IIEST, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे होम स्टेट कोटा और ये लिखा अदर स्टेट। होम स्टेट मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल के बच्चों के लिए है ये, ठीक है। तो उसके लिए कट ऑफ देख लीजिए, 32,000 रैंक तक अगर आप आते हैं तब भी आप जनरल में यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 25,000 रैंक तक में आप यहाँ पर जा सकते हैं, मतलब ठीक ठाक है इतना, है ना। यहाँ तक के बच्चों को ठीक ठाक सा कॉलेज एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओपन फीमेल की, तो निश्चित रूप से यहाँ पर देख लीजिए, ये देखने को मिल जाएगा। बाकी की क्या ही चर्चा करना, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ST 8,000 लिखा है, तो आप कहेंगे भैया जनरल वाले का 32,000 है, ST का 8,000 है। तो एक्चुअली ये जो 8,000 रैंक है ये उनकी कैटेगरी की अपनी खुद की रैंकिंग है ना, ये जनरल रैंकिंग नहीं है। तो यहाँ के बाद से, ये ओपन के बाद से जो यहाँ नीचे लिखे हुए रैंक्स हैं, जो नीचे लिखे हुए ये रैंक्स हैं, इनमें जो है ये समझिए कि कैटेगरी रैंकिंग है ना। जो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है उसकी कैटेगरी की अपनी रैंकिंग है। ये जनरल CRL रैंक नहीं है, ये CRL नहीं है, ये CRL रैंक्स है। समझ बात आ गई होगी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया वाला कॉलेज है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, कंसिडर इसको कर सकते हैं।
अगली चर्चा कर लेते हैं भाई। आइए, प्रस्तुत है आपके सामने सिविल इंजीनियरिंग। तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। अगली अगर बातचीत की जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, ये देखिए भैया, होम स्टेट के लिए यहाँ पर 9,300 इतना लाना पड़ेगा जी। अदर स्टेट के लिए आपको 12,000 इतना लाना पड़ेगा जी। देख लीजिए, ज़बरदस्त, समझ में आ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार देख लें, मैं किनारे हूँ, खड़ा हूँ इसलिए भैया। ठीक, अब इसमें क्या बताऊंगा मैं बार बार कि ये यहाँ जाएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझा दिया मैंने, एक जनरल कैटेगरी के बारे में मैंने बता दिया कि ये गैप आता है। ठीक है, ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए है, ये होम स्टेट के बच्चों के लिए है। अगली बातचीत किस पे है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे है। इसकी कैटेगरी के रैंकिंग आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। जनरल रैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा। चलिए अगली चर्चा किस पर करनी है भैया? आ जाइए, प्रस्तुत हो जाइए। ECE की अगर मैं बात करूँ तो 19,000 रैंक लाएंगे तब होम स्टेट में आप जा पाएंगे, 21,000 रैंक अदर स्टेट में जा पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। यहाँ इसका IT का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। 15,000 रैंक होम स्टेट, 16,000 रैंक अदर स्टेट। चलिए भैया, अगली बातचीत किस पर है? अगली बातचीत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। आप एक बार देख सकते हैं, मतलब 37,000 रैंक अदर स्टेट आप जा सकते हैं। होम स्टेट में 30,000 रैंक तक आ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से जा सकते हैं जनरल के लिए। मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस के लिए यहाँ पे देख लीजिए, 50,000 रैंक तक आप यहाँ पे जा पाएंगे। अगला है माइनिंग इंजीनियरिंग, एक बार देख लीजिए, 50,000 से भी थोड़ा ज़्यादा रैंकिंग तक आप यहाँ पे जा पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली इनके प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होंगे निश्चित रूप से, ये तो आपको भी पता हो चुका होगा अब तक, है ना। चलिए बातचीत करते हैं हॉस्टल पर। हॉस्टल अच्छे हैं, बिल्डिंग देखने में तो मेरे को शानदार लगी थी वीडियो में। 17 टोटल हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल, और एक्चुअली जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो थोड़े बड़े हैं साइज़ में। ऐसा मत सोचना कि 17 गर्ल्स हॉस्टल एकदम कैसा रेशियो हो गया ये। एक्चुअली ये थोड़े बड़े हैं हॉस्टल, ये थोड़े बड़े हैं, बट बॉयज़ हॉस्टल उस हिसाब से थोड़े छोटे हैं गर्ल्स के हिसाब से, लेकिन तब भी निश्चित रूप से रेशियो जो है वही रहता है। करीब 10 बच्चों में 1.2 1.3 के आसपास का रेशियो मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। 9 मल्टी सीटेड एंड 5 सिंगल सीटेड बॉयज हॉस्टल। ठीक है, आगे देख लीजिए, अब क्या बताऊंगा। कॉमन रूम है, ये सब की सुविधाएं जो मिलती हैं यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ऐसा हरा भरा पेड़ आपको दिख जाएगा, यहाँ से अगर पढ़ेंगे लिखेंगे ठीक ठाक तो इस गलियों से गुजरने का मौका भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो पढ़िए लिखिए, यहाँ पर जाने का मौका तो एटलीस्ट मिल ही जाए आपको। अगला देखते हैं, फूड कोर्ट की बात करते हैं। खाने पीने का पूरा जुगाड़ है ना। जाइए बैठिए नेस्ट कैफ़े में, कॉफ़ी डे में जाइए, है ना। कैंपस का जो कैफ़े कॉफ़ी डे होता है थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, हमारे IIT में भी था, बाहर हम पीते थे तो समझ लो 180 रुपये जा रहे, कैंपस में जाके पी रहे हैं तो अपन कुछ ऐसे 65 रुपये 70 रुपये लग रहे थे, तो इतना अंतर आ जाता है। तो हमारे ऐसा होता था, हम कहीं बाहर भी जाते थे ना घूमने, नहीं हम बाहर नहीं पियेंगे, महंगा लगेगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट होते हैं यार, हमें पैसे बचाने होते हैं उस समय, तो कैंपस चलो कैंपस पियेंगे अब। ठीक है, हम बाहर जाते थे और लेकिन अंदर आके खाना खा रहे हैं, हम कुछ भी मतलब खा रहे हैं, जो भी खाना है हमें, फास्ट फूड या समथिंग। ठीक है, या कॉफ़ी वगैरह पीनी। ओके, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक ठाक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। रात में खेलने का कोई आपका सीन है तो खेल सकते हैं यहाँ पर। स्विमिंग पूल में थोड़ा नाचना घूमना नहाना है तो आप जा सकते हैं। टेबल टेनिस खेलोगे या जिम विम जा सकते हो, जैसी आपकी इच्छाएँ हों। कल्चरल सोसाइटीज़ भी यहाँ पर भरपूर है, नहीं है तो जाके एक बना लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे पहले से जो एग्जिस्ट करता है कोड IIEST, कोडिंग सोसाइटी जी। ठीक, मतलब कि जैसा कॉलेज होता है वैसा कॉलेज है ये, है ना। सब कुछ सुविधाएं दे रखी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। एकेडमिक सोसाइटीज़ भी है। ठीक है, ये इनकी एकेडमिक सोसाइटीज़ है। आइए अगला आते हैं, फेस्ट पर आते हैं। फेस्ट बढ़िया होता है, फेस्ट शानदार होता है इनका। ठीक है, फोटोज़ में कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, समझ जाएंगे आप, है ना। एक्चुअली क्या होता है, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनको बहुत सारी कंपनीज़ ना, आप एक समझिए कि कोई भी ब्रांड जो आ जाएगा कहेगा भैया मैं सारे खर्चे संभालूंगा, बट मेरे ब्रांड की होर्डिंग्स हर जगह लग जाए। कैंपस वालों को लगता है क्या दिक्कत है भाई, तुम पैसा दो, फंक्शन कराओ, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रचार चलेगा। ठीक, तो ये इनके क्या लिखा है, एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है, क्विज फेस्टिवल भी है, कल्चरल फेस्ट भी है। ठीक है, म्यूजिक फेस्टिवल भी है। बढ़िया यार, शानदार, है ना। ड्रामा वामा कर सकते हैं। ये तो रेफरेंसेस थी, वैसे किसी काम का आपके नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे काम का है। ठीक है, यहीं से हम डेटा इकट्ठा करते जाते हैं, तो नीचे हम लिखते जाते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ से हमने ली थी, ये चीज़ यहाँ से ली थी। कल को मान लो कोई और चीज़ अपडेट हुई तो हमें यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके क्या करना भैया, खोज लेना होता है। तो ये मेरी अपनी सुविधा के लिए है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको लगता है किसी कॉलेज के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।